चलो ठीक है, वीडियो को नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़ा, ठीक है। हमने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट को लाइट की तरफ बेंड करने में हेल्प कैसे करता है। लेकिन सिर्फ यही चीज़ काफ़ी नहीं है। एक प्लांट को सिर्फ हाइट ही थोड़ी बढ़ानी होती है। सोचो अगर प्लांट के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही होता तो वो बस क्या करता, लंबा ही होता रहता, ना फ्लावर्स आते, ना फ्रूट्स, ना नए ब्रांचेस, ठीक है। इसलिए नेचर ने इसलिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग हार्मोन्स बनाए हैं। आज हम उन्हीं हार्मोन्स से आपकी पहचान करवाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन तो पढ़ लिया था हमने, जो प्लांट को क्या करता है, ग्रो कराने में हेल्प करता है। कैसे 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 बताओ। ऑक्सीजन क्या करता है, सेल्स को इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया। अब बातें नहीं, थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे क्योंकि वरना ख़त्म नहीं होगा ये। छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे, बस जल्दी ख़त्म करेंगे, एक ही बारे में लंबा नहीं खींचेंगे। मैं मिस कुछ नहीं करूँगा मैं। गिबरलिंस, गिबरलिंस गिबरलिंस बोलो, मेरे को लगता है गिबरलिंस इसकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। एक बार प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेते हैं, तब भी डाउट, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं। Gibberellins are a large family of natural plant homes. जिबरलिंस, क्या बोलते हैं इनको, जिबरलिंस। अब बोल रहे हैं ये तो जिबरलिंस ही होगा, ठीक है। मैं क्योंकि मैं गिबरलिंस बोलता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैंने चेक कर रहा हूँ, ठीक है। जिबरलिंस, तो जिबरलिंस के बारे में पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि जिबरलिंस, स्पेलिंग गलत है क्या? RE भी होता है ना, फिर डबल एल, डबल बी डबल एल होता है ना, क्योंकि, ठीक है। कहाँ पे है हम? हाँ, जिबरलिंस आर प्लांट hormones that promote, देखो सब अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के साथ आते हैं, बट मेरा मानना है कि जो जो सही होता है वो वाली प्रोनाउंसिएशन बोलनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बनाई हुई आदत ना हो वो चीज़ जो सही है, ताकि तुम्हें भी चार लोगों में ठीक महसूस हो कि जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो तुम्हें प्रोनाउंसिएशन तक सही बता रहा है। हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, ठीक है। बताता हूँ क्या है ये चीज़। देखो, अगर ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन बोलता है मैं सेल लंबे करूँगा, मैं सेल लंबे करूँगा या लंबे करता हूँ, मैं सेल लंबे करता हूँ, क्योंकि जिम याद है करता हूँ। इस वीडियो में भी तुम्हें कोड मिलेंगे, डिजिट मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। डिजिट नंबर है 1, ठीक है। मैं सेल लंबे करता हूँ, ठीक है। तो जिबलिन्स क्या बोलेंगे इसी बात पे? तो जिबलिन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तो जी पूरे प्लांट की ग्रोथ फास्ट करता हूँ, मैं पूरे प्लांट की ग्रोथ फास्ट करता हूँ, हा हा हा, फास्ट करता हूँ, हा 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 हा, इमोजी उड़ा देते हैं इसी बात पे। हा हा वाला मिलेगा नहीं अभी, पक पक पक, ये कर देते हैं, ठीक है। पक 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 हो गया। ये स्टेम को लंबा करते हैं और सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? स्टेम को लंबा करते हैं, स्टेम को
जिबलिन क्या करते हैं? लंबा करते हैं। एंड ऑक्सिन और मैं सॉरी जिबलिन नहीं, ऑक्सिन और जिबलिन दोनों की बात कर रहा हूँ। स्टेम को लंबा करते हैं एंड सीड को जर्मिनेट करते हैं। सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं। क्लियर है? थोड़े टेढ़े तरीके से पूछते हैं। सीड के अंदर, सीड के अंदर किसके अंदर? सीड के अंदर बेबी प्लांट सो रहा होता है। सो रहा होता है। उसे जगाने में कौन हेल्प करता है? देखो कोई भी तरीका जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा मैं वो हर यूज करूंगा, चाहे फनी एग्जांपल हो गया कुछ भी, जगाने में हेल्प करता है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? है जिबलिन। क्या? जिबलिन। जिबलिन एक तरह का क्या है? प्लांट का मॉर्निंग अलार्म। जैसे तुम पेपरों के टाइम जल्दी उठ के पढ़ने के लिए अलार्म लगाते हो ना, वैसे ही प्लांट का। तो तुम्हारे लिए वो अलार्म क्या? अलार्म क्लॉक। और प्लांट के लिए वो मॉर्निंग अलार्म क्लॉक क्या है? जिबलिन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स का क्या काम है? साइटोकाइनिन्स, देखो पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ ताकि उसके बाद में जो भी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं तो पहले ही वो समझा दूंगा तो मिक्स ना हो जाए, इसलिए पहले इंग्लिश में डेफिनेशन ज़रूरी है ताकि तुम नोट्स के काम भी आ जाए तुम्हारे। वैसे तो पूरी बुक की तुम्हारी नोट्स होती है, बट ये एक तरह का बुक रीडिंग समझ लो, इसमें हर चीज़ तुम्हें इस चैप्टर के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है नहीं, बात है कि बॉडी तब ग्रो करती है जब सेल्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी तब ग्रो करती है जब सेल डिवाइड होते हैं, तो सेल डिवीजन का किंग कौन है इसमें? साइटोकाइनिन। क्यों? ये भी वही काम करता है, नए सेल्स बनवाने का। नए सेल्स बनवाने का। तो प्लांट्स में सेल डिवीजन का किंग कौन हुआ? कौन हुआ? साइटोकाइनिन। क्योंकि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि तभी प्लांट ग्रो करेगा। साइटोकाइनिन। सोचो स्कूल में सिर्फ 10 स्टूडेंट है, एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्कूल है, स्कूल बना देते हैं। जल्दी 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 जल्दी। स्कूल बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा। छू मंदिर छू मंदिर छू मंदिर छू मंदिर छू। यार ये क्या बना रहा है? क्या करूं? कॉलेज लिख देता हूँ, क्या होता है कॉलेज से हो जाए। भाई क्या कर रहे हैं? कोई भी काम का नहीं है, किस चीज के लिए बना फिर ये? इतनी सब्सक्रिप्शन में किस चीज की दे रहा हूँ उसको? है कोला नोट। आपको इतनी सब्सक्रिप्शन हम किस चीज के दे रहे हैं?
फ्री में बैठने की कोई इमोजी वगैरह कुछ नहीं है। एक मिनट में फिंगर वाला अगर यूज करूँ तो, टाइप वाला यूज करूँ तो शायद हो जाए। हाँ हो गया भाई, इसमें इमोजी नहीं शो हो रहा, क्या है ये। चलो कोई नहीं, ऐसे मान लो ये एक स्कूल है, ठीक है। अब ये वही टिपिकली तुम्हारा होम टाइप के बचपन में सीखते हैं हम, वही बना रहा हूँ। ड्राइंग को कोई जज नहीं करेगा, जज करना है तो ये करो कि क्या बोलते हैं, मैं सही समझा रहा, गलत समझा रहा हूँ या सही समझा रहा हूँ। और गलत समझा रहा हूँ तो जिससे तुम्हें सही लग रहा है तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो, मुझे बुरा बिल्कुल लगेगा, ठीक है। चलो फालतू बातें की बहुत होगी। हाँ, तो सोचो स्कूल में सिर्फ 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट है। प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को चाहिए कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हों, तो वो क्या करेगा? स्टूडेंट्स बढ़ाने के लिए क्या करेगा? एडमिशन स्टार्ट करवाएगा। जब एडमिशन स्टार्ट करेगा होगी तो क्या होगा? 10 स्टूडेंट के 20 स्टूडेंट बन जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही साइटोकाइनिन क्या करता है? नए सेल बनाता है। क्या बनाता है? जैसे ये स्कूल की ग्रोथ के लिए प्रिंसिपल एडमिशन करता है ताकि स्टूडेंट बढ़े, वैसे ही साइटोकाइनिन प्लांट की हेल्थ के लिए सेल्स बढ़ाता है। क्या करता है? सेल्स बनाता है, बढ़ाता नहीं, बनाता है। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं यार, फिंगर वाला ऑन हो गया। हाँ अब आ जाते हैं, पाम रिजेक्शन मोड ऑन करना जरूरी पड़ गया। पाम रिजेक्शन मोड एक्टिवेट। अगला एब्सिसिक एसिड, नाम ही थोड़ा अजीब सा है, बट टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब प्लांट का है, मेरा थोड़ी। ठीक, अब आ जाते हैं अपना एब्सिसिक एसिड में। नाम थोड़ा वही मैंने बोला डिफिकल्ट है, ठीक है चलेगा। तो डेफिनेशन लिख दें, एब्सिसिक एसिड is a plant hormone that inhibits, जो क्या करता है अपने साथ inhibits growth and helps the, sorry, here we go, helps the plant to tolerate stress। देख लो, जैसे तुम्हें अपना डिप्रेशन के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता ना, प्लांट को टॉलरेट अपना स्ट्रेस टॉलरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। आई समझ? मतलब जैसे ऑक्सिन एंड जिबलिन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? वो तो बोल नहीं सकते, नहीं ऐसे तो बोल नहीं सकते, बट तब भी ग्रो करो, कोई लेंस से तो कोई वैसे। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड क्या बोलेगा इसी चीज में आके? हाँ, एब्सिसिक एसिड इसमें आके क्या बोलेगा? एब्सिसिक एसिड बोलेगा बस, बस अब रुक जाओ, इतना काफी है। तो मतलब क्या हुआ? इसने स्टॉप लगाया ना, तो ग्रोथ को क्या किया इसने? ग्रोथ को स्लो या स्टॉप करता है, ग्रोथ को स्लो या स्टॉप करता है। लाइट चली गई है और मेरे पेन, ये जो पेन है, सॉरी पेंसिल है, इसकी भी बैटरी 1% ही है। मतलब तीन तीन लाइट के उसमें दिखते हैं, उसमें से एक ही दिख रहा है। चलो देखते हैं कहाँ तक है। अब चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्लांट को वाटर कम मिलता है या एनवायरनमेंट डिफिकल्ट होता है, तब हमारा एब्सिसिक एसिड ही प्लांट की हेल्प करता है क्या करने में? सर्वाइव करने में। क्या बोला मैंने? प्लांट को वाटर
कम मिले या इन्वायरमेंट डिफिकल्ट हो जाए, इन्वायरमेंट डिफिकल्ट हो जाए तो एब्सिसिक एसिड प्लांट को सरवाइव करने में हेल्प करता है। मुझे एक चीज बताना, क्या मेरा ही जियो का वाईफाई स्लो है या सही में सबका ही स्लो है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा तो जियो का वाईफाई स्लो है, और अगर क्योंकि ये सबका ही स्लो आता है तो अगर कोई एयरटेल का वाईफाई यूज़ कर रहा है तो तुम मुझे बताओ कि अगर एक्सपीरियंस यही है तो मैं अपना वाईफाई भी जियो से एयरटेल में शिफ्ट करूँ, क्योंकि बीच बीच में पता नहीं इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है, अपलोड करने में टाइम लगता है। कब से अपलोड किया, अब जाके कुछ मेरी वीडियोस जो हैं अभी अभी अपलोड हुई हैं। चलो ठीक है, बाकी बातें करते हैं, साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम नॉलेजेबल पर्सन बनो, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के पीछे नहीं भागो। यू नो दिस स्टफ दैट यू आर इन, ठीक है। ऑक्सीजन और जिबरलिन क्लास के क्या हैं, एक तरह के एनर्जेटिक स्टूडेंट हैं। और तो अगर मान के चलो एक क्लास में ऑक्सीजन और जिबरलिन अगर एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हैं तो एब्सिसिक एसिड उनमें कौन होगा? एब्सिसिक एसिड कौन होगा जो रोकेगा? रोकेगा मतलब रोकता कौन है तुम्हें? टीचर तो रोकता है, मैं स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूँ, मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर। तो एनर्जेटिक स्टूडेंट, तुम्हारे एनर्जेटिक स्टूडेंट कौन से हैं? एनर्जेटिक स्टूडेंट कौन है? ऑक्सीजन एंड जिबरलिन। चलो 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 गेम्स खेलते हैं। तभी एब्सिसिक एसिड आ जाता है तुम्हारा मॉनिटर। क्या बोलता है बच्चों? सर ने मेरे को अभी अभी बोला कि हमने मैथ्स की क्लास लेनी है, लास्ट पीरियड जो गेम्स का उसमें हमने मैथ्स की क्लास लेनी है, तो चुपचाप करके बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हारे बोर्ड पे नाम लिख दूंगा बस। अब मुझे पता है कि अगर किसी से रिलेटेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारे साथ भी हुआ है तो उसका गुस्सा तुम कमेंट में आके बताओ कि हाँ सर मेरे साथ भी हुआ है, और उसमें अनाप शनाप लिख दो। दुख समझता हूँ तुम्हारा। इसी दुख, वैसे ही अगर प्लांट को कभी दुख पहुंचे, स्ट्रेस पहुंचे, तो उसकी कौन हेल्प करता है? अब से कैसे, क्लियर है? ठीक, अगर क्लियर है तो अब एक काम करते हैं, सोच रहा हूँ मैं कि टेबल बना दूं। क्या बोलते हैं, टेबल बनाओ? बनाओ टेबल। तो ठीक है, पहले इतना उठाओ। मेरी पेंसिल थोड़ी लो हो गई है, एक मिनट, इसको बनाना पड़ेगा कोई सिस्टम। चल जा। ठीक है, तुम्हारी दुख भरी दास्ता खत्म हो गई है तो हम कंपैरिजन बना देते हैं, एक टेबल बना देते हैं, ठीक है। ये जो टेबल है ना, कितना सही। तुम नहीं कर सकते ये? तुम्हें अभी इस टाइम तुम अभी स्केल लोगे और स्केल लेके लाइन बना रहे होगे। हाँ, या तो फॉर्मेलिटी करने के लिए तुम पेन से सीधा भी लाइन खींच सकते हो, बट मुझे मज़ा है। चलो ठीक है, आ जाते हैं, मज़े से छोड़ते, लंबे होने पे ध्यान देते हैं।
सेल इलोंगेशन हार्मोन, उसका मेन फंक्शन। जिबलिन क्या? स्टेम ग्रोथ एंड सीड जर्मिनेशन। फिर आ जाते हैं साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन। और ABA एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स, रोकना ग्रोथ को, इनहिबिट्स द ग्रोथ। क्लियर है? इस टेबल को याद रखना, बोर्ड में जहाँ अगर तुम्हें लगे कि ऐसे कुछ है तो इसमें ये ऐड ऑन कर देना ताकि मार्क्स थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तुम भी क्या याद रखो, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि एक प्लांट में सिर्फ एक हार्मोन काम नहीं करता, एक हार्मोन वर्क नहीं करता। लाइन से बाहर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक हार्मोन वर्क नहीं करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग डिफरेंट हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैथ्स का नाम सुन के मूड खराब होने वाले हार्मोन्स, और बायो का नाम सुन के ही वाले हार्मोन्स। ठीक है, तो हाँ, एक हार्मोन काम नहीं करता, सारे हार्मोन काम करते हैं, बट सिचुएशन के हिसाब से अपने अपने जो जो हार्मोन्स होने होते हैं एक्टिव वो हो जाते हैं, और इसी टीम वर्क की वजह से प्लांट हेल्थी ग्रो करता है। दिस टीम वर्क helps in plant growth। हेल्दी प्लांट ग्रोथ। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं हमसे। क्वेश्चन, प्लांट की हाइट, मतलब लंबू कौन करता है, बढ़ानी हो तो किसको, कौन सा हार्मोन एक्टिव होगा, बताओ। नए सेल्स बनाने हो तो कौन सा हार्मोन एक्टिव होगा? ये सब ने आंसर देना है, एक ने नहीं, सब ने। लाइट भी नहीं। ग्रोथ को रोकना हो तो कौन सा हार्मोन एक्टिव होगा? ठीक है, आंसर दो तीनों के। तब तक मैं अगले बोर्ड के क्वेश्चन पे जाता हूँ जो आता है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, नेम 4 प्लांट हार्मोन्स एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। ये तुम खुद ही कर लेना। फंक्शन ऑफ ईच मैं से बोल देता हूँ, बट लिखने वाला तो तुम खुद ही लिखना। इसमें 4 आगे, एक ऑक्सिन जो क्या करता है, प्रमोट क्या करता है, सेल इलोंगेशन, तो लिख सकते हो प्रमोट सेल इलोंगेशन। गिबरलिन
गिबलिन क्या करता है, जिबलिन क्या करता है, प्रमोट स्टेम ग्रोथ एंड सीड जर्मिनेशन। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो ये भी लिख सकते हो, ये इसका फंक्शन, ये इसका फंक्शन, उसमें उसी आंसर में ये डाल देना, ठीक है। तुम इसको याद करो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। जैसे ए से अपना ऑक्सिन, ठीक है, ए से एलोंग, यार ना ए से ऑक्सिन तो ए से अलोंग, एलोंग से यार ना सेल एलोंगेशन। जी से जिबलिन, जी से ग्रोथ, ठीक है। सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। और एब्सिसिक एसिड का तुम सीधा ऐसे याद लेना, स्टॉप ग्रोथ, बस इसके लिए नहीं कोई मेरे पास। यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन का हार्मोन वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आपको पता है कि प्लांट के अंदर भी एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम होता है, बस डिफरेंट इतना है, एनिमल्स में ब्रेन और नर्वस सिस्टम होता है, प्लांट्स में हॉर्मोन्स, ठीक है। कहानी ख़त्म। थैंक यू।